हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डन में। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या कहता है। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बोल रहा है इस एपी का कैवा टर्म 54th टर्म से 132 अधिक होगा। बोल रहा है इस एपी का कैवा टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो देखते हैं, पहले 54th टर्म निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास एपी है। तो एपी चूंकि एपी दिया हुआ है, क्या है एपी 3, 15, 27, 39। तो हम इसमें हमारे पास ए है ऑलरेडी, ए कितना दिया हुआ है 3 और डी कितना है 15 माइनस 3 12। तो हमारे पास ए है और डी है। तो पहले हम कोशिश करते हैं 54th टर्म निकालने का, फिर देखेंगे कि उससे 132 टर्म कौन सा होगा। तो पहले 54th टर्म निकालते हैं। ए 54 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 54 माइनस 1 53 और डी की वैल्यू 12। तो 3 प्लस 53 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 635। तो ये आ गया हमारा 636। तो 3 ऐड करेंगे कितना होगा 639। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि कौन सा टर्म होगा इस एपी का 54th से 132 अधिक, यानी 132 मोर। तो इसमें 132 ऐड करते हैं। 54th टर्म प्लस 132 निकाल क्या हो जाएगा। 54th टर्म कितना है, ये 54 कितना है 639 प्लस 132, 9 और 2 11, 1 3 3 6 1 7 6 1 7 आ गया हमारा कितना 771। अब बोला है कि इस एपी का कौन सा टर्म 771 होगा। तो चलो मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ए 54th प्लस 132 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 639 प्लस 132 कितना आ गया 11 1 3 3 7 6 1 7 771। तो बोला था कि इस एपी का कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 अधिक है। तो 54th टर्म हमारा 639 आया है और उसमें 132 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 771। अब हमको ये पता करना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 771 होगा। चलो अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा टर्म 771 होगा, वही टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो चलो देखते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। लेट द nth टर्म बी 771। मान लिया कि nवा टर्म है, कोई टर्म है जो 771 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू हमारे पास कितना है 771। ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितना 3, n माइनस 1 इंटू और डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 12। 771 3 प्लस 12n माइनस 12, सबको एक साइड कर देते हैं। तो 771 प्लस 3 इधर आके माइनस 3 ये प्लस 12 इक्वल टू 12n, यानी 12n इक्वल टू, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस 3 करेंगे 9, 9 1 10, 780 n इक्वल टू 780 बाई 12। चलो 6 टाइम्स करेंगे तो 72, कितना है 60, 5 टाइम्स कट जाएंगे। n की वैल्यू कितनी आई 65, n की वैल्यू 65। तो हम बोल सकते हैं, तो n की वैल्यू 65 है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 65th टर्म was 132 more than 54th टर्म। क्वेश्चन में क्या था कि कौन सा टर्म है, तो 65th 65वां टर्म जो है वो 132 ज्यादा है 54th टर्म से। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। बोला है कि दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है दोनों का। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उसके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100। तो हमें बताना है 1000 टर्म का डिफरेंस। चलो
let the first term of these APs be A1 and A2। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म दो AP है तो पहले का A1 मान ली और दूसरे का A2, और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो कॉमन डिफरेंस B D मान लेते, दोनों का सेम ही है कॉमन डिफरेंस। चलो अब फर्स्ट AP देखते हैं। पहले AP के लिए क्या करेंगे, 100 टर्म निकालेंगे, 100 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले 100 टर्म निकालेंगे फर्स्ट AP का। A100 इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है यहाँ पे, 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम ही था तो d। A1 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी। तो A 100 कितना आ गया फर्स्ट AP का, A1 प्लस 99D। ऐसे ही अब सेकेंड AP के लिए देखेंगे क्या होगा, A100 इक्वल टू, इसका फर्स्ट टर्म क्या है A2, n का वैल्यू कितना है 100 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका भी d होगा। A2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी। तो सेकेंड AP का क्या हो गया, 100 टर्म A2 प्लस 99D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिख रहा है, हमने क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। दोनों का 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100। अब यहां देखेंगे प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल हो गया तो क्या आया, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 1000 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो A1000 क्या होगा, पहले AP के लिए A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। A1 1000 माइनस 1 999 इंटू डी। सेकेंड AP के लिए देखेंगे क्या होगा, 1000 इक्वल टू, इसका फर्स्ट टर्म क्या था A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। क्या आ जाएगा, A2 प्लस 999 इंटू डी। चलो अब क्वेश्चन में इसका डिफरेंस पूछ रहा है तो निकालेंगे A1 प्लस 999D माइनस करेंगे A2 प्लस 999D को, तो क्या आएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 999D। चलो प्लस 999 और माइनस 999 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया A1 माइनस A2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था, A1 और A2 का वैल्यू निकाला था 100। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो उसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो कितना होगा 100 ही होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। बोल रहे हैं कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो पहले 3 डिजिट के जो सबसे स्मॉल नंबर है उसको लिखते हैं। तो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100, और 3 डिजिट की जो सबसे लार्ज नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा 999। तो 3 डिजिट का नंबर 100 से 999 के बीच ही एग्जिस्ट करेगा। अब इनके बीच में वो कौन कौन से नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 101 ये डिविजिबल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 102 डिविजिबल है 7 से, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं है। क्या 103 है डिविजिबल, नहीं है। 104 ये भी डिविजिबल नहीं है 7 से। 105 ये डिविजिबल है 7 से, आप चेक करके देख सकते हैं। 7 से करेंगे तो 15 आएगा, ये डिविजिबल है। तो 3 डिजिट का जो फर्स्ट नंबर है 7 से डिविजिबल हो जाएगा वो है 105। अब मैक्सिमम कौन से नंबर होंगे, वो कौन से बड़े नंबर होंगे, लास्ट नंबर होंगे जो
7 से डिविजिबल होंगे। तो लास्ट जो होगा फर्स्ट, तो हमें पता चल गया कि 3 डिजिट में पहला जो आएगा वो 105 आएगा, पर लास्ट कौन सा आएगा तो हम 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो साइड में हम 7 से डिवाइड कर देते हैं 999 को। 7 2 29, 7 3 7 4 28 1 9, 7 2 14, कितने 5। तो हमारे पास रिमाइंडर कितने आ गए 5। मीन्स इसमें से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो पूरा पूरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या 4 9 9। तो ये है 3 डिजिट के सबसे लार्ज नंबर जो कि डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो चलो हमें लीस्ट मिल गया। 7 से डिविजिबल होने वाला जो सबसे छोटा नंबर है वो है 105 और जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 994। चलो ये तो हमने ऐसे रफ किया था, इसको इरेज कर देते हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105 एंड द लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट या हाईएस्ट भी बोल सकते हैं, 3 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 7 अभी हम लोगों ने देखा इज 994। चलो तो पहले जो नंबर होंगे वो होंगे 105, दूसरे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे 7 से डिविजिबल होने के लिए, तो कितने हो जाएंगे 5 और 7 112। तीसरे जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, इसमें फिर से 7 ऐड कर देंगे, क्या हो गया 119। ऐसे करते करते 3 डिजिट के 994 होंगे वो लास्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो जैसे ये एक नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो अगर हम एपी नहीं पढ़े होते तो हम इसको ऐसे काउंट करते, 7 ऐड करते जाते और देखते कितने नंबर्स है डिविजिबल। चूंकि हम लोग एपी पढ़ चुके हैं तो एपी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने एपी में क्या पढ़ा है, तो ये एक एपी में दिख रहा है हमें, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 105, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 और nth टर्म क्या हो जाएगा 994। चलो तो हम लोग जानते हैं an का में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दी हुई है 994 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 105 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है हमें, कितने ऐसे नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल होंगे, और d की वैल्यू हमारे पास है तो इसको लिख देते हैं। d की वैल्यू कितनी है 7, तो 994 इक्वल टू 105। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस 7n माइनस 7, तो 994 इक्वल टू 105 माइनस 7 कितना हो जाएगा 98 प्लस 7n। इस 98 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 896 इक्वल टू 7n। तो n इक्वल टू क्या होगा 896 बाई 7। तो चलो 7 से कटाएंगे इसको, 7 से ये 1 टाइम्स 1 बचेंगे, फिर 2 टाइम्स 5 बचेंगे, फिर 8 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आई n इक्वल टू 128। तो क्वेश्चन में पूछे थे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे, तो 128 ऐसे 3 डिजिट के नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे कितने से 7 से। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बोल रहे कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स होंगे, तो 10 और 250 के बीच में, तो 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, 11 है क्या 11 भी नहीं है, 12 है, हाँ 12 है मल्टीपल 4 का, और ये 10 और 250 के बीच में भी है। क्या 250 मल्टीपल है 4 का, नहीं है, चेक कर लेते हैं हम। तो 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं 250 को, तो 6 टाइम्स करेंगे 24, 2 टाइम्स करेंगे 8, रिमाइंडर कितना है 2, तो इसमें से 2 माइनस कर लेंगे कितने आए 240
8, ये मल्टीपल होगा हमारा 4 का। तो 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल होंगे, जो पहले 4 के मल्टीपल होंगे वो होंगे 12, दूसरे कौन से होंगे 4 ऐड कर देंगे कितने 16, तीसरे जो होंगे वो 20, ऐसे करते करते 250 तो होंगे नहीं, तो उससे पहले 248 जो होगा वो लास्ट ऐसे नंबर होंगे 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल होंगे। तो इसको हम लोग एपी की मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कितने मल्टीपल है 4 के। तो हमारे पास पहला टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और nth टर्म हमारे पास कितना है 248। तो चलो हम लोग जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 248 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमें, d की वैल्यू कितनी है 4। 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, 248 इक्वल टू 12 माइनस 4 8 प्लस 4n 248, और ये 8 इधर आकर -8 इक्वल टू 4n, तो 240 इक्वल टू 4n, तो n इक्वल टू 240/4, 60 आ गए। n इक्वल टू कितना है 60, मतलब कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। कितने नंबर्स होंगे 60। तो हम कह सकते हैं therefore there are 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2 एपीज, एक एपी ये है और दूसरा एपी ये है, इक्वल होगा। 2 एपी दिए हुए, बोल रहे कि दोनों एपी का nth टर्म कब इक्वल होगा, कौन से टर्म में इक्वल होगा। इक्वल होगा ये ऑलरेडी बोल रहा है, पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी। तो पहले एपी जो दिया उसको लिख लेते हैं। पहला एपी कौन सा है 63, 65, 67, एक ये एपी हमारे पास। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 कितना है कॉमन डिफरेंस 2। अब इसका nth टर्म निकालेंगे, तो nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n। ठीक है, एक और दूसरी एपी दी हुई है, दूसरा एपी कौन सा है 3, 10, 7, ये एक दूसरी एपी है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 10 माइनस 3, 7। इसका भी nth टर्म निकालेंगे, क्या होगा nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 3, n फाइंड आउट करने हैं हमें, d की वैल्यू कितनी है 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 माइनस 7, 7n माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों का जो nth टर्म होगा वो सेम होगा। तो हमने दोनों का nth टर्म निकाल लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि nth टर्म सेम होगा, तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का nth टर्म क्या होगा सेम होगा। तो इक्वेट करते हैं nth टर्म को, इक्वेटिंग nth टर्म को इक्वेट करते हैं। तो क्या है 61 प्लस 2n इक्वल होंगे 7n माइनस 4 के। तो 2n को इधर माइनस में भेज देते, माइनस 4 को इधर प्लस 4 कर देते। तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n 5n, n इक्वल टू 65/5 कितने आएंगे 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों एपी का 13th टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। Therefore 13th term of both these APs are equal to each other। हम कह सकते हैं कि दोनों एपी का जो 13th टर्म होगा वो इक्वल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी। बोल रहा है एपी बताइए हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म जो है वो 16 है, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5 टर्म बाय 12, और उसका 7th टर्म जो है वो उसके 5th टर्म से 12 अधिक है। तो चलो जो गिवन है उसका यूज करके एपी निकालते हैं। तो पहला क्या गिवन है a3 इक्वल टू 16। तो हम लोग जानते हैं an का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी को लगाएंगे, a प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1
इंटू डी इक्वल टू 16। क्या होगा? a प्लस 3 माइनस 1 2d इक्वल टू 16। चलो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखते हैं और क्या गिवन है। गिवन है सेवेंथ टर्म, इसका जो सेवेंथ टर्म है वो इसके फिफ्थ टर्म से, सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। तो या तो सेवेंथ टर्म में से 12 माइनस कर देंगे या फिर इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। चलो तो यहाँ भी नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? a7 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी? 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a5। तो a प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12 रहने देंगे। क्या हो गया? a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू a और 5 माइनस 1 4d, a प्लस 4d प्लस 12। चलो अब a और d को एक तरफ लाते हैं तो a प्लस 6d, a इधर आकर माइनस a प्लस 4d इधर आकर माइनस 4d इक्वल टू 12। तो a और माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, 6d माइनस 4d क्या होगा? 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 12/2 6। तो हमारे पास d कितना आ गया? 6। चलो अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या था? a प्लस 2d इक्वल टू 16। a की वैल्यू नहीं पता है, a प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई? 6 इक्वल टू 16। चलो देखते, a प्लस 6 इंटू 2 12 इक्वल टू 16। a इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू 16 माइनस 12 4। तो चलो a की वैल्यू कितनी आई? 4 और d की वैल्यू कितनी आई? 6। तो हम AP निकालते हैं। चलो तो a की वैल्यू कितनी आई? 4 और d की वैल्यू हमने निकाला था 6। तो AP क्या हो जाएगा हमारा? a। तो चलो AP निकालते हैं। AP क्या होगा? A1 A2 A3 A4। A1 क्या होगा? A, A2 क्या होगा? A प्लस D, A3 क्या होगा? A प्लस 2D, A4 क्या होगा? A प्लस 3D, सो एंड सो ऑन। चलो वैल्यू रखते, a की वैल्यू कितनी है? 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 2 इंटू 6, a प्लस a की वैल्यू कितनी है? 4, 3, d की वैल्यू कितनी है? 6, 4, 4 प्लस 6 10, 4 6 इंटू 2 12, 4 प्लस 3 इंटू 6 18। ये हमारा हो गया 4 10 16 22। तो क्वेश्चन में बोला था डिटरमाइन द एपी, तो हमारा एपी क्या आ गया? तो यही हमारा एपी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 एंड लास्ट है 253। क्या बोल रहे? कोई एपी है, कोई एक एपी है 3 8 13, ये एक एपी दिया हुआ है 253, ये एक एपी दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालने के लिए। तो चलो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? तो 8 माइनस 3 5 है। अब हम क्या करेंगे? इस एपी को रिवर्स करेंगे क्योंकि हमें लास्ट से 20th टर्म निकालने। तो इस एपी को हम लोग रिवर्स करेंगे तो हमारे पास एक न्यू एपी आएगा। तो इसको हम लोग इस एपी को रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 253। और चूंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का था? 5 का, तो 253 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 248। 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 243 13 8 3। हमने क्या किया? एपी को रिवर्स कर दिया है। तो चलो अब हमारे जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा? 253 और कॉमन डिफरेंस, अब जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो बदल जाएंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा? T2 माइनस T1 253। तो अब क्या आ गए? -5। पहले हमारे एपी में कितना था कॉमन डिफरेंस? 5 और नए वाले एपी में रिवर्स करने के बाद जो एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? -5। तो चलो कॉमन डिफरेंस हमारा है -5 और ए कितना है? 253। तो अब हम एपी का 20th टर्म निकाल लेंगे। क्या बोला था क्वेश्चन में? 20th टर्म निकालने के लिए लास्ट से, तो चूंकि लास्ट वाला फर्स्ट में आ गया तो 20th टर्म निकालेंगे। तो क्या होता है 20th टर्म? nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है? a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ए 20 निकालना हम लोग को, तो ए की वैल्यू रखेंगे कितना है 253 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। तो ए 20 बराबर क्या होगा 253, 20 माइनस वन 19 इंटू डी की वैल्यू -5। तो 253, 19 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 5 95। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है 158। तो लास्ट से 28 टर्म क्या आया 158। तो इसी को लिख लेते हैं। देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या 28 टर्म लास्ट टर्म से, इस एपी के लास्ट से 28 टर्म क्या होगा 158। देयरफॉर 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 158। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ अ एपी इज 24। बोला कोई एपी है, उसका 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई एपी है जिसका 4th टर्म मतलब A4 और 8th टर्म मतलब A8 इक्वल टू 24 है। एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। और क्या बोल दिया कि 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। तो उस एपी का फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है। तो चलो गिवन क्या है कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है और 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है। तो पहले जो गिवन है उसका यूज करते हैं, यूज करके ए और डी निकालेंगे। जैसे ए और डी हमारा निकल जाएगा, हम फर्स्ट 3 टर्म आराम से निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं, पहले जो गिवन है इसका यूज करते हैं। A4 NS टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस वन, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस वन इंटू डी प्लस A8, A प्लस n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 24। चलो A प्लस 4 माइनस वन क्या होगा 3D प्लस A प्लस 8 माइनस वन 7D इक्वल टू 24। ऐड करेंगे 2a प्लस 3d प्लस 7d 10d इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। सबको समझ में आ गया होगा क्या क्यों 2 कॉमन लेकर इधर से कैंसिल कर दिया हूँ, डिवाइड कर दिया हूँ 2 से। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें भी NH टर्म का फॉर्मूला लेंगे। an का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए प्लस n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 44। a प्लस 5d प्लस a 10 माइनस वन 9d इक्वल टू 44। ऐड करें a प्लस a 2a प्लस 5d प्लस 9d 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा a प्लस 7d और उस 2 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो 22। आई होप ये सबको समझ आया होगा। चलो अब दोनों इक्वेशन को किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। चलो तो 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो a प्लस 7d माइनस a प्लस 5d इक्वल टू 22 माइनस 12। 2 में से 1 को घटाएं क्या आएगा a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इक्वल टू 22 में से 12 जाएगा 10। a माइनस a कैंसिल, 7d माइनस 5d कितना 2d इक्वल टू 10। तो d इक्वल टू कितना आ गया 5। तो d मिल गया अपने के पास 5। चलो अब d 5 आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था a प्लस 5d इक्वल टू 12। a की वैल्यू नहीं पता है पर d का तो पता है कितना है d 5 12। a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 a इक्वल टू माइनस 13। चलो तो a की वैल्यू आ गई माइनस 13। चलो तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5 और a की वैल्यू माइनस 13। तो हम एपी का फर्स्ट 3 टर्म निकाल लेंगे। तो पहला टर्म क्या आ गया a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d। तो पहला टर्म माइनस 13, दूसरा टर्म a कितना माइनस 13 प्लस 5 और तीसरा टर्म माइनस 13 प्लस 2 इंटू
5, ये आ गया -13 और ये -13 और 5 -8 और ये -13 और 5 इंटू 2 10 -3। तो चलो क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, देयरफॉर first three terms of the AP are -13 -8 -3। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड हिज वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। क्या बोल रहा है, कोई सुब्बा राव है, वो 1995 में कहीं पे वर्क स्टार्ट करती है, उसका एनुअल सैलरी कितना है 5000 और हर साल 200 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब ये कि पहले साल फर्स्ट ईयर जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी 5000 एंड सेकेंड ईयर में जो उसकी सैलरी होगी वो क्या होगी 5000 प्लस 200 का इंक्रीमेंट। थर्ड ईयर में क्या होगी उसकी सैलरी, थर्ड ईयर उसकी सैलरी होगी 5200 पहले से है 5200 प्लस 200 का इस बार भी इंक्रीमेंट होगा। चलो तो पहले ईयर में सैलरी कितनी हुई 5000, दूसरे ईयर में 5200, तीसरे ईयर में 5400, ऐसे ही हर साल बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने साल बाद, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ऐसे कितने ईयर में जाकर उनकी सैलरी जो है वो 7000 पहुंच जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो सैलरी है वो एपी में है, पहले 5000 फिर 5200 5400। तो चलो एपी की मदद से निकालते हैं कितने साल में इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते। चलो तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें 5000, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस 200 और nth टर्म क्या हो जाएगा 7000। तो बताने नंबर ऑफ ईयर मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो कितने सालों के बाद इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो चलो एपी की मदद से निकालते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितनी वैल्यू है एन की 7000, 5000 ए की वैल्यू एन माइनस 1, एन फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू कितनी है 200। तो ये 5000 को इधर लाकर माइनस में करते हैं, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, n माइनस 1 इक्वल टू 2000 बाई, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में 200, 2 से 10 टाइम्स। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू कितना आया -1 इधर आके +1, n इक्वल टू 11। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इन 11th ईयर, 11वें साल में उसका सैलरी है क्या हो जाएगा 7000 पहुंच जाएगा। Therefore in 11th year his salary will be 7000। 11th ईयर में उनकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रामकली सेव्ड 5 इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली है जो कि साल के पहले वीक में 5 रुपए सेव करती है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज, और उसके बाद से हर वीक वो 1.75 की सेविंग करती है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकेम 20.75 रुपीज, फाइंड एन। बोला कोई रामकली है जो कि पहले वीक में 5 रुपए की सेविंग करती है और हर वीक पहले वीक में 5 रुपए की सेविंग करती है और नेक्स्ट हर वीक 1.75 की वो सेविंग करती है, और वो एक टाइम पे जाके कुछ टाइम बाद वो 20.75 रुपीज सेव कर ली है। तो बताए उसने कितने वीक में सेव किए। चलो तो रामकली है, उसने फर्स्ट वीक में कितने सेव किए 5 रुपए, सेकेंड वीक 5 प्लस 1.75, ऐसे ही उसने थर्ड वीक में किए होंगे कितने 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75, ऐसे वो सेव करते करते कुछ टाइम बाद उन्होंने कितना सेव कर लिया, फर्स्ट वीक में 5, सेकेंड वीक में 5 प्लस 1.75, थर्ड वीक में 1.75 1.75, ऐसे ही करते करते उन्होंने सेव करके एन वीक में कितना कर लिया, nth वीक में उन्होंने सेव करके कितना सेव करके बना लिया 20.75 रुपीज। तो n की वैल्यू बतानी है कि उसने कितने वीक में 20 रुपए 75 पैसे सेव किए। तो चलो देख के कुछ एपी जैसा लग रहा है, ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू कितना होगा 5, डी इक्वल टू कितना होगा
1.75 एंड nth वीक में कितना कर रहे हैं 20.75। चलो तो एफ का फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 20.75। a की वैल्यू कितनी है यहाँ 5 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है 1.75। 20.75 इस 5 को इधर ले आकर -5 कर देंगे इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो 20.75 माइनस 5 क्या हो जाएगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 1.75। n माइनस 1 को इधर लिखेंगे 15.75 और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में 1.75। अब इसको डिवाइड करेंगे इसको तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स कट जाएंगे 9 टाइम्स। आप डिवाइड करके देख लेना साइड में। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए n की वैल्यू निकालने के लिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10 यानी कि 10th वीक में इनका पैसा जो है वो 20.75 रुपीज हो जाएंगे।